मंच पर आसीन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब, नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष साहब, पैक्स अध्यक्ष जी एवं अन्य महानुभाव गणों को नमस्कार। कोऑपरेटिव, जैसा कि पूर्व अध्यक्ष साहब बता रहे थे कि देव पैक्स जो है बहुत पुराना पैक्स है। देव पैक्स जो है बहुत काफी पुराना पैक्स है। बहुत दिनों से जो सहकारिता के मूल्य हैं उनको नेतृत्व करते हुए किसानों के सहूलियत, किसानों की सुविधाएं और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु यह पैक्स प्रगतिशील रहा है और सफल रहा है। और इस सफलता का ही यह परिणाम है कि आज आपको ये आम सभा में आप सभी को आमंत्रित किया गया है और आप सभी इसमें सहभागिता दे रहे हैं अपनी। ये बहुत आवश्यक है कि जो भी सहकारिता का संदेश हो वो सभी के बीच पहुंचे। पैक्स में कुछ 2 या 4 लोगों का निर्णय कार्यकारी निर्णय ही होता है, लेकिन उनके अंदर पूरी जनमानस की भावना समाहित होती है। तो पहले तो सर्वप्रथम हाथ उठा करके बढ़िया से करतल ध्वनि के साथ ताली बजाते हुए पैक्स अध्यक्ष का और कार्यकारिणी सदस्यों का आप लोग स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। बहुत कम पैक्स है पूरे बिहार में जहां पर कि हर वर्ष वार्षिक आम सभा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, और उसके लिए ये वास्तव में बधाई और शुभकामनाओं के पात्र है। इसके अतिरिक्त पैक्स में ये है कि विकास की गति बढ़ी है जब राज्य में, तो विकास से देव कैसे अधूरा रहता। तो उसी विकास के क्रम में यह पंचायत ग्रामीण पंचायत क्षेत्र से नगर निकाय यानी नगर पंचायत बन गया, और उसका जो फायदा है वो तो है ही है। नुकसान पैक्स को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी कृषि संबंधी कार्य पहले से पैक्स द्वारा संचालित किए जा रहे थे वो पूर्ववत संचालित होते रहे। नामकरण परिवर्तन हो जाएगा, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, पैक्स की जगह नगर पंचायत पैक्स हो जाएगा। अंतर इतना ही रहेगा। उसके अलावा इसके कार्यकलाप एवं गतिविधि में फिलहाल और किसानों के साथ जो इसका जुड़ाव है, जो सुविधाएं देने का है, जो योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जो इसका काम है, वो अनवरत चलता रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि सरकार ने इसीलिए पैक्स के वजूद को खत्म नहीं किया, मात्र उसके नामकरण में परिवर्तन करने की बात कही रही। इसके अलावा कि अभी जब से केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बना और बिहार सरकार के आपसी समन्वय से बहुत सारी नई योजनाएं भी पैक्सों के लिए लागू की गई है। जन औषधि केंद्र वाला में अप्लाई किया है, तो उम्मीद है कि जन औषधि केंद्र में अप्लाई किया है तो जन औषधि केंद्र एक पैक्स को खुलने को मिल जाएगा, जहां आपको सस्ते दरों पे दवाएं मिलेंगी। उसके अलावा और भी कुछ योजनाएं हैं, धीरे धीरे वो आ रही है। जैसे कि CSC आप लोग जानते होंगे, कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पर आप लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत तरह की 82 तरह की सुविधाएं होती हैं उसमें, कि किसी को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को पैन कार्ड बनवाना है, किसी को आधार कार्ड बनवाना है, किसी को और भी कोई चीजें करनी है, रेल टिकट बुक कराना है। तो इस तरीके की जो कंप्यूटर आधारित सुविधाएं हैं वह करने के लिए सरकार पैक्स को अधिकृत कर चुकी है। कॉमन सर्विस सेंटर CSC इसको बोलते हैं। तो इस कॉमन सर्विस सेंटर सभी पंचायत भवनों में ऑलरेडी चल रहा होगा। उसके अलावा पैक्सों में भी चलने का है और अपना रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है इस पैक्स का। तो अगर इस टाइप की कोई भी सुविधा होगी, वो सामान्य सुविधा शुल्क देने पे पैक्स के जो भी अधिकृत व्यक्ति होंगे वो आप लोगों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपको कहीं और जाके आवेदन नहीं करना है, पैक्स नहीं जाके आवेदन कर देंगे, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों में भी नया शुरुआत है, और भी जैसे कि मल्टी सर्विस सेंटर की बात कर रहे थे अभी पूर्व अध्यक्ष साहब। मल्टी सर्विस सेंटर के लिए सरकार काफी प्रयत्नशील है, और पुनः उसी के क्रम में एक ये भी करने जा रही है कि पैक्स को बैंक का एक्सटेंशन काउंटर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए निर्णय हो चुका है। और उसमें आपको पैसे की जमा निकासी बैंक वाला जो करना होता है, उसके कलेक्शन एजेंट के रूप में पैक्स काम करेगा। पैक्स हम खुद एक बैंक नहीं है, लेकिन
आपका पैसा जमा करवाना है तो, और ये सौभाग्य की बात है आप सभी के लिए कि आपके जो अध्यक्ष साहब हैं वो हमारे बैंक में निदेशक भी हैं, सम्मानीय निदेशक गण के अंदर एक वो भी हैं, और तो आपको उसके लिए भी एकदम निश्चिंत रहना है। और मेरा ये सब इस मंच के माध्यम से सभी से अनुरोध होगा कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दिन रात आपके साथ है। आपके साथ किस मामले में है कि अगर आपको रात को पैसा चाहिए, दिन को पैसा चाहिए, तो आपके निदेशक हैं बैंक में, ये जानते हैं कि आपका खाता है कि नहीं, कितना है या कितना नहीं है। बाकी बैंकों में ये जो अपनत्व वाली भावना होती है वो आपको नहीं मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक को थोड़ा अपनत्व वाली भावना मिलती है, रात बिरात में आपको सहयोग मिलता है, और वो उसके लिए मेरा सभी से ये आमंत्रण है प्रबंध निदेशक होने के नाते कि आप लोग कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न प्रकार के खाता खोलने के लिए नई नई स्कीमें आई हैं, उन स्कीमों का लाभ उठाइए, जिसमें कि आप दैनिक रूप से भी 50 रुपए से आप जमा करके भी बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं, ब्याज का और सूद का। 50 रुपए बहुत बड़ी राशि नहीं है, रोज का 50 रुपया भी जमा करने की योजना है। 100 रुपया, 500 रुपया, जितना आपको सामर्थ्य है उतना जमा करके आप उसका फायदा उठा सकते। ये ध्यान देना है कि बैंक के नाम पर कोई और अगर बिजनेस कर रहा हो, लूट रहा हो, तो उस वहां पे मैं नहीं बोल रहा हूँ लगाने के लिए, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का शाखा प्रबंधक जो यहाँ पर है या फिर जो चेयरमैन साहब है आपके पैक्स के, उनके माध्यम से आप लोग जा करके कोऑपरेटिव बैंक के दैनिक जमा योजना में अपना खाता जरूर खुलवाइए, और उस खाते के माध्यम से आपको बचत की भी आदत लगेगी, और बचत के अलावा कुछ दिनों में पैसा संचित होकर इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके माध्यम से आप अपने बड़े बड़े कामों में भी 40,000 50,000 के जो काम होते हैं उनको भी करने में आसानी रहेगी। और आपको अगर कभी कोऑपरेटिव बैंक से ऋण वगैरह लेना पड़ा तो वो सब भी आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि इनका खाता था, इनका खाता चल रहा है, ये जमा कर रहे हैं, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर ये सब में भी सहूलियत रहती है अगर आपको केसीसी का ऋण वगैरह लेना होगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो भी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रखंड के हैं उनका कार्यालय, और है ना वीडियो ऑफिस में, उनका कार्यालय, वीडियो कार्यालय मतलब जो प्रखंड का विकास पदाधिकारी का कार्यालय है, ब्लॉक ऑफिस है, उसमें है। और ये लोग दोनों लोगों में से कोई एक लोग डेली सुबह में 2 से 3 घंटा बैठते हैं, उसके बाद ही फील्ड में निकलते हैं। तो अगर किसी को कोई समस्या होगी तो सुबह में जा करके प्रखंड कार्यालय में जहाँ वीडियो साहब बैठते हैं, वहीं डीसीओ साहब भी आपके बैठते हैं, वहां पे जाके आप लोग मुलाकात करके अपनी समस्याएं भी गिना सकते हैं, बता सकते हैं। और अंत में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भागीदारी जो है कोऑपरेटिव में आपकी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आपके अधिकारों में भी उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो अपनी क्या चल रहा है पैक्स में, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, अगर आपने अखबार में देखा कि ये योजना सरकार ने अनाउंस किया तो एक बार जरूर चेयरमैन साहब या जो मैनेजर होंगे इस पैक्स के, उनसे जरूर एक बार मिलिए, बोलिए कि ये योजना हमारे पैक्स में लागू हुआ कि नहीं हुआ। चलते फिरते एक बार पूछ लेने में क्या है, उनको भी लगेगा कि नहीं लोग जागरूक हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत कुछ हल्का इधर उधर रास्ते से हो रहे होंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार सामने वाला पूछ लेगा हमसे तो क्या बोलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको कहीं से भी टीवी, न्यूज, मीडिया पता चलता है कि कोऑपरेटिव के लिए ये योजना आई है, तो एक बार अपने अध्यक्ष प्रबंधक से जरूर इसको रास्ते में चलते फोन करके हालचाल लेने के क्रम में जरूर पूछ लें कि भाई ये योजना हमारे यहाँ तक लागू हुई कि नहीं हुई। क्योंकि पैक्स में कितने सदस्य हैं? 1697 सदस्य। 1700 आदमी अगर मिल के किसी काम को करने लगेंगे तो आपको लगता है कि वो काम नहीं हो पाएगा। तो लेकिन दिक्कत यह है कि 1700 लोगों में से ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता बहुत अच्छे हैं, वो सारा काम संभाल लेंगे। बिल्कुल संभाल लेंगे, लेकिन भागीदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी आपकी भी है, और उसका फायदा भी आपको ही मिलेगा। इसलिए पुनः मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूँ इस आम सभा के लिए, और उनको बहुत बहुत बधाई। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। भगवान भास्कर की जय हो।